सो सी, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन हायर परचेस ट्रांजेक्शन में आपका प्रैक्टिकल है इधर क्या दिया बेटा, ऑन 1st January 2010 M हैज परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम A। सो बेटा M कौन हो गया, M भाई M ने परचेज किया तो M इज व्हाट, हायरर। कौन है M, हायरर। और फिर क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हो आप इसको, हायर परचेजर। ठीक है, M इज अ हायरर और हायर परचेजर। ठीक है, किससे परचेज किया उसने, A से। तो A कौन हो गया बेटा, हु इज A, A इज अ वेंडर। A हो गया आपका वेंडर, या फिर आप बोल सकते हो हायर वेंडर, हायर वेंडर। ठीक है, तो M हैज परचेज, M ने परचेज किया है, मतलब M हो गया हायर परचेजर, दैट इज हायरर। और A से परचेज किया है तो A कौन हो गया बेटा, वेंडर, दैट इज हायर वेंडर, याद रखना। और कितना पेड किया उसने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 8,000 रुपीज पे किया। सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मतलब इनिशियली एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट उसने 8,000 पेड किया, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज डाउन पेमेंट। स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट पे किया रहेगा बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, डीपी, डाउन पेमेंट। वो क्या होता है बेटा, आपका डाउन पेमेंट। ठीक है, तो ये 8,000 इज व्हाट योर डाउन पेमेंट। ओके, चलो नाउ कैश प्राइस जो है बेटा वो है आपका 48,000। कैश प्राइस इज व्हाट, यस, कैश प्राइस आपको दिया है 48,000, मतलब उस मशीन का कैश प्राइस 48,000 है। अगर आप इमीडिएटली पे करोगे तो सिर्फ आपको 48,000 ही देना पड़ेगा, वो मशीन का कैश प्राइस है, बराबर, ओरिजिनल प्राइस है वो। ठीक है, तो 48,000 ही देना पड़ेगा, लेकिन कभी अगर आप इमीडिएटली पे करोगे देन ओनली, बट आप तो इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हो, आप तो इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हो, हायर परचेस कर रहे हो, राइट। सो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। और आपको पता है कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट बन जाएगा, अगर ऐड होगा तो आपको मिलता है एचपी प्राइस। क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, यस, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट आपका हो जाता है एचपी प्राइस, हायर परचेज प्राइस, रिमेंबर। ओके, चलो। सो द बैलेंस अमाउंट वाज पेड इन द फॉलोइंग 4 इंस्टॉलमेंट्स। जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है अपने को। अभी देखो ना, आप 48,000 का आपका कैश प्राइस था, उसमें से आपने डीपी दिया, डाउन पेमेंट। ठीक है, 48,000 था, डाउन पेमेंट 8,000 पे किया, तो बचा कितना, 40,000, बराबर है। 40,000 बचा, 40,000 पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। भाई इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, जो अमाउंट बचा है, आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, है कि नहीं, बराबर है, हमेशा याद रखना। कैश प्राइस 48 है, लेकिन आपने 48 दिया क्या, नहीं दिया, आपने सिर्फ 8,000 पे किया डाउन पेमेंट, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 40,000। अब इस 40,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, है कि नहीं, और वही इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे उसके, इंस्टॉलमेंट। तो कैश प्राइस 48 था, उसमें से थोड़ा डाउन पेमेंट दिया आपने, तो बचा अभी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना हो गया, 40,000 आपको देना है विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट में आप दोगे, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो देख रहा है, द बैलेंस अमाउंट वाज पेड, जो बैलेंस अमाउंट है वाज पेड इन दी फॉलोइंग 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑन दी 31st December एवरी ईयर। 31st December एवरी ईयर को आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट देना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है विद इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, बराबर है। 5% इंटरेस्ट लगेगा, जितना भी कैश प्राइस है उसका 5%। अभी देखो कैश प्राइस कितना बाकी है, इंटरेस्ट हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर लगता है, जितना पैसा बाकी रहेगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट देगा ना। अब 48,000 तो कैश प्राइस है, ठीक है, बट 48 में से 8 तो पे कर दिया ना यार, तो 8,000 के ऊपर थोड़ी इंटरेस्ट देगा, वो तो पेमेंट हो गया, वो तो पेड हो गया। तो 40,000 बैलेंस बचा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना बेटा। ठीक है, सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैश प्राइस है। अब देखो यहाँ इंस्टॉलमेंट दिया आपको, चारों इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट है 12,000 31st December 2010। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 11,500, वो 31st December 2011। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 31st December 2012, दैट इज 11,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 31st December 2013, दैट इज 10,500।
ये 4 इंस्टॉलमेंट है, बराबर। चल फिर बोलता है मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब मशीनरी पे आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है कितना परसेंट, 10% के हिसाब से, ठीक है। मशीनरी है तो भाई अब हायर परचेजर है नहीं, हायर परचेजर के लिए तो मशीन खरीदा तो असेट ही है ना, फिक्स असेट, वो तो यूज करेगा उसको, तो यूज करेगा तो डेप्रिशिएशन भी चार्ज करेगा, राइट। सो डेप्रिशिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ओके। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट, वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम। अब इधर क्या बोला है क्वेश्चन में आपको कि इन द बुक्स ऑफ एम आपको प्रिपेयर करना है। एम मतलब कौन है, हु इज एम, एम इज योर हायर परचेजर। एम कौन है, हायर परचेजर। यूज फुल कैश प्राइस मेथड, वही तो है, फुल कैश प्राइस मेथड ही तो है, और परचेजर के हिसाब से बना रहे हो तो फुल कैश प्राइस में क्रेडिट परचेज, दैट्स इट। सो मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एम, बट बिफोर दैट देखो मशीनरी अकाउंट तो सिंपल है, लास्ट लेक्चर में बनाया, सीधा असेट जो मशीनरी है वो डेबिट में, मशीनरी का कॉस्ट, बराबर है। मशीनरी का कॉस्ट डेबिट में आता है ना, टू लिखते हो ना, टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है ए, मशीनरी का कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो क्रेडिट पे, फिर बैलेंस आएगा वही कंटिन्यू, बराबर है। कैरी डाउन निकालते हो, फिर ब्रॉट डाउन करके फिर डेप्रिसिएशन किया है ना लास्ट लेक्चर में, वैसा ही करना है। और वेंडर का भी सेम लास्ट लेक्चर में जैसा किया पूरा वही है, बट पहला सबसे मेन आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट टेबल वो परफेक्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट टेबल और डेप्रिसिएशन टेबल तो नहीं भी बनाया तो डायरेक्ट भी आप मशीनरी अकाउंट में दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन बना लेंगे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मेन अपने को इंटरेस्ट टेबल और पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। चलो क्वेश्चन देख लिया आपने, अब इस क्वेश्चन को इंटरेस्ट टेबल के फॉर्म में अरेंज करते, देखो उससे आपको और अच्छे से समझेगा कैसे क्या क्या इंस्टॉलमेंट है, एवरीथिंग। अब सुनो, इधर इंटरेस्ट रेट दिया है 5%, याद रखना इंटरेस्ट रेट दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैश प्राइस, बराबर है, याद है ना सबको। तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, लेट्स सॉल्व। देखो सबसे पहला क्या करना है, तो वेरी फर्स्ट सॉल्व करते टाइम पे वर्किंग नोट बना लो, इंटरेस्ट टेबल नहीं बोला लेकिन बनाना तो पड़ता ही है बना लेने का, ताकि आपका आंसर की एक्यूरेसी, आपके आंसर की एक्यूरेसी मोर रहे यार, हाईएस्ट एक्यूरेसी। सो वर्किंग नंबर 1, व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना बेटा इधर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, ठीक है, नंबर है, पर्टिकुलर्स है, फिर इधर आ गया अपना डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमेशा फर्स्ट डेट पे आएगा जिस दिन आपने एग्रीमेंट साइन किया है हायर परचेज का, तो 1 जनवरी 2010, दैट इज व्हाट डाउन पेमेंट डेट। उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो 31 दिसंबर 2010 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड 11 को, थर्ड 12 को, और फोर्थ आपका 13, बस, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट आपने बना लिया, ओके। चलो अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा बेटा, आपको पता ही है बेटा, सबसे फर्स्ट आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन है ना, तो क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग कैश प्राइस, सो ओपनिंग कैश प्राइस, ये सबसे पहला हो जाएगा, बराबर है, ओपनिंग कैश प्राइस। चलो इसके बाद क्या आएगा, ओपनिंग कैश प्राइस के बाद सेकंड क्या आता है बेटा, यस, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेड, क्या आएगा बेटा, डाउन पेमेंट, डीपी और इंस्टॉलमेंट। डीपी मतलब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट है, बराबर, डीपी और इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, डीपी और व्हाट बेटा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। फिर थर्ड क्या आएगा डीपी इंस्टॉलमेंट के बाद, चलो ओपनिंग कैश प्राइस हो गया, डीपी इंस्टॉलमेंट हो गया, अब थर्ड आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रहेगा आपका कितना, इंटरेस्ट एट द रेट व्हाट, 5% पर एनम, इंटरेस्ट है एट द रेट व्हाट बेटा, 5% पर एनम, ये इंटरेस्ट हो गया। चलो इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा, कैश प्राइस पेड, फोर्थ वन विल बी व्हाट,
कैश प्राइस पेड, मतलब पार्ट कैश प्राइस, जो कैश प्राइस होगा टोटल, फुल कैश प्राइस जो होता है उसमें से कुछ कैश प्राइस आपने पार्ट पे किया रहेगा ना बेटा, पार्ट पेड, ठीक है। तो कितना पे किया इनिशियली, वही 8,000 डाउन पेमेंट, ठीक है। सो कैश प्राइस पेड, और इसके लिए मैंने बताया ये निकालते कैसे आप, स्टेप नंबर 2 -3, मतलब स्टेप नंबर 2 में से क्या करना है, स्टेप नंबर 3 माइनस करना है, ठीक है। डीपी या इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगा, सिंपल। और पता है ना, डाउन पेमेंट के कॉलम में तो इंटरेस्ट होता नहीं, क्योंकि वो तो इनिशियल डेट पे किया ना। इंटरेस्ट आपको कभी चार्ज होगा, 1 साल होने तो दो, तभी इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चा, बराबर। चलो, सो कैश प्राइस पेड, उसके बाद कैश प्राइस पेड के बाद फाइनली आपको मिलेगा क्लोजिंग कैश प्राइस। व्हाट यू विल गेट फाइनली क्लोजिंग कैश प्राइस, बराबर है, क्लोजिंग कैश प्राइस। अब बेटा क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलेगा, अब कैसे मिलेगा क्लोजिंग कैश प्राइस, तो क्लोजिंग कैश प्राइस के लिए स्टेप बताया मैंने, 1 - 4, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, दैट्स इट, बराबर है। ये फर्स्ट -4 करने का, तो यू विल गेट व्हाट, क्लोजिंग कैश प्राइस, तो डेट। चलो हो गया डन, ये आपका हो गया इंटरेस्ट टेबल। चलो अभी कंप्लीट करते हैं इसको बेटा, लेट्स कंप्लीट इट। चलो सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस कितना है आपको पता ही है बेटा, आ जाओ। ओपनिंग कैश प्राइस इज 48,000 है, ये आपका ओपनिंग कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, तो डाउन पेमेंट कितना दिया है आपने इनिशियली, 8,000। इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में लगता नहीं है, ठीक है। तो फिर सेम कैश प्राइस पेड, मतलब कितना पार्ट कैश प्राइस पेड किया, वही 48,000 में से 8,000 ही पे किया ना, सो 8,000। चलो कैलकुलेटर ले लो सब लोग अपना, और कैलकुलेट करने का, अभी तो ये तो नॉर्मल है, आगे जब आएगा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो उसमें करना है, तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मोस्टली आएगा रे, इंटरेस्ट खाली वही कैलकुलेट करते टाइम पे ध्यान देना। तो कितना हो गया, 48 - 8 आपका 40, तो क्लोजिंग कैश प्राइस हो गया आपका 40। 1 माइनस स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, 48 - 8 दैट इज 40,000। क्लियर है बच्चों। अब बेटा ये जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग कर लो, यहाँ ओपनिंग हो गया 40,000, बराबर है। अब बच्चों आपको पता है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो तो फिक्स है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट देखो हर साल का इंस्टॉलमेंट अपने को दिया है, इधर देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग विद इंटरेस्ट है, बराबर है, विद इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी इंटरेस्ट के साथ ही बनता है ना, ठीक है। कैश प्राइस, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के ही तो इंस्टॉलमेंट बनता है बेटा। तो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12, सेकंड 11,500, थर्ड है आपका 11 और फोर्थ है 10,500। चलो तो लेट्स शो इट। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो है 12,000 का, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका है 11,500 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 11,000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 10,500, दैट्स इट, ठीक है, बराबर, याद रखना। चलो अभी बेटा इंटरेस्ट के लिए आ जाओ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आपको पता है इंटरेस्ट कैसा निकालना है, जो अमाउंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना अपना 40,000, 40,000 का 5% निकालो, कितना आता है बेटा, सिंपल 2,000, बरोबर। चलो अब 12 - 2 कैश प्राइस पेड निकालना है, पार्ट कैश प्राइस पेड, तो क्या करना है, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। 12,000 में से 2,000 हटा दो, क्योंकि ये 12,000 इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें 2,000 ये जो इंटरेस्ट है वो 2,000 इसमें इंक्लूड है, तो वो निकाल दोगे तो आपको पार्ट कैश प्राइस पेड मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 10,000। पार्ट कैश प्राइस पेड कितना बेटा, 10,000। बस याद रखने का, इसको माइंड में रखो। और वैसे भी पता ही है स्टेप, कैश प्राइस पेड पार्ट कैश प्राइस पेड कैसे निकालते हैं, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, 12,000 माइनस 2,000 दैट इज 10,000, सिंपल, बराबर। चलो अब फाइनली ओपनिंग कैश प्राइस है 40 और कैश प्राइस पेड है 10, तो बचा कितना,
निकल 30,000, दैट्स इट। ये हो गया क्लोजिंग कैश प्राइस। अब इसी क्लोजिंग को इधर ओपनिंग कर लो 30,000। चलो फिर वही सेम फंडा, 30,000 का कितना, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 30,000, उसका 5% निकालो। लेट्स कैलकुलेट इट। 30,000 है, उसका 5% निकाला तो कितना आ गया 1,500, बराबर है कितना बड़ा 1,500। तो इंटरेस्ट आ गया आपको 1,500। ओके चलो अभी डीपी इंस्टॉलमेंट जो है इधर दिख रहा है, डीपी इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट 11,500 माइनस 1,500 किया तो आपको कैश प्राइस पेड आ गया कितना 10,000, बराबर। चलो उसके बाद आपका स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 करेगा तो क्लोजिंग कैश प्राइस आ जाएगा, और वो क्लोजिंग कैश प्राइस कितना होगा 20,000। दैट्स इट। अभी ये 20,000 जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग कर लो, ठीक है। चलो फिर सेम 20,000 का 5%, 20,000 का 5% निकाला तो कितना आ गया 1,000, इंटरेस्ट आ गया 1,000। 1,000 इज व्हाट योर इंटरेस्ट। चलो अभी पार्ट कैश प्राइस निकालने के लिए क्या 11,000 माइनस 1,000 दैट इज 10,000, ठीक है। फिर 20,000 माइनस 10,000 कितना बचा फाइनली 10,000। अब यही जो 10,000 क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर लिया दैट इज 10,000। और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर निकालने, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर, समझा क्या करने का बेटा, डायरेक्टली बैलेंसिंग, लास्ट में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बराबर। सो अब जो भी कैश प्राइस बचा है 10,000, लास्ट में जो भी बैलेंस बचा है वो तो आपको पूरा पे करना ही पड़ेगा ना बेटा, यू हैव टू पे, है कि नहीं बड़ा। अब जो भी बैलेंस बचा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो 10,000 बचा है वो 10,000 कैश प्राइस आपको पे करना ही पड़ेगा, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पे इट। लास्ट का बैलेंस आपको पे करना ही पड़ेगा ना बेटा, जो भी अभी लास्ट में बचा ना कैश प्राइस वो आपको पेड करना ही पड़ेगा, वही पार्ट कैश प्राइस पेड करना ही है आप, ताकि फाइनली जो बैलेंस आएगा वो आपका नील आएगा। फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद नीली होगा ना बेटा, जब सब कुछ पे कर दोगे तो नीली आएगा, है कि नहीं। तो चलो तो ये 10,000 पे किया, तो अब इधर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट है 10,500 और कैश प्राइस पेड है पूरा 10,000, तो इंटरेस्ट कितना होगा 500। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, बराबर है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 10,000 का 5% 500 आएगा, बराबर है। लेकिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करने का, डायरेक्ट डिफरेंस लेने का, क्योंकि कभी कभी पॉइंट की वजह से आगे पीछे होता है अगर पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। तो फाइनली पॉइंट में या फिर कुछ अदर्स, तो इससे लास्ट में क्या करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर लेनी है डायरेक्ट, कि 10,000 का आपका कैश प्राइस बाकी है लास्ट का, वो 10,000 अब फाइनल इंस्टॉलमेंट है तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना पूरा, तो 10,000 आपको पे करना ही है, दैट्स इट। तो पे कर दोगे तो बाकी जो बचा वो इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल। देख रहे हो 10,000 आपका ओपनिंग कैश प्राइस है, मतलब लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैश प्राइस का 10,000 है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये आपको पूरा पे करना ही है, तो पे कर दिया। अब जो डिफरेंस आएगा 10,500 और 10,000 का, इंस्टॉलमेंट कितना था 10,500, ठीक है, और आपने पार्ट कैश प्राइस पेड किया है 10,000, राइट, मतलब पार्ट कैश प्राइस उसमें से कितना पे हुआ है 10,000, और टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया आपने 10,500, इसका मतलब 500 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वही तो इंटरेस्ट है कि नहीं। व्हाट डज इट मीन कि ये 10,500 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 10,000 का पार्ट कैश प्राइस है, पार्ट कैश प्राइस है, और जो एक्स्ट्रा 500 गया है वही आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, और मैंने क्या बोला, डायरेक्टली आप 10,000 का 5% करोगे तो 500 आएगा, बरोबर है, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप बैलेंसिंग फिगर लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन के बेस पे वो पॉइंट में आया तो वो डायरेक्टली राउंडिंग फिगर नहीं आता, तो फाइनली बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे, ठीक है, बराबर, डन एवरीवन। बस तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ध्यान रखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओके, चलो हो गया सबका, ओके नाउ। अच्छा अभी वो फटाफट देखो, डेप्रीशिएशन का तो
आप नहीं भी बनाओगे तो फिर भी चलेगा, डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में कर सकते हो, बट बना लो ना यार, क्या जाता है। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाओ, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन, जिसमें पहला आ गया आपका नंबर, फिर दूसरा आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर वही आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 ईयर है। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला आपको पता ही है, सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका इधर, ओपनिंग कैश प्राइस। भाई देखो, डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैश प्राइस ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। तो कैश प्राइस कितना था अपना, इधर ईयर डाल दो, ईयर, पहला ईयर क्या है 31 दिसंबर, पहला डेप्रिसिएशन होगा 31 दिसंबर 10, सेकेंड 31 दिसंबर 11, फिर 31 दिसंबर 12। ठीक है, तो ओपनिंग कैश प्राइस, अब ओपनिंग कैश प्राइस कितना है अपना 48,000, बराबर। फिर ओपनिंग कैश प्राइस के बाद हम क्या करते हैं बेटा, लेस डेप्रिसिएशन, लेस होगा आपका डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ व्हाट, एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओपनिंग WDV, 10%। ठीक है, आगे जो भी WDV आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, याद रखना डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और फाइनली आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। दैट इज क्लोजिंग WDV। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। ठीक है, चलो, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बोला है, मतलब 48,000 का 10% हो गया 4800। ठीक है, राइट, चलो निकालते जाओ सर। चलो, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। तो 48,000 माइनस 4800 तो कितना आ गया 43,200। अब ये 43,200 ब्रॉड फॉरवर्ड करो इधर, 43,200। अब मेथड कौन सा है बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यस और नो। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, अब जो ओपनिंग WDV आया उसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है, तो करो कैलकुलेट। अब कितना जाए 43,200 का 10% 4320 माइनस किया तो कितना आ गया 38,880। अब ये जो क्लोजिंग है इधर ओपनिंग करो 38,880। अब इसका 10% कितना होगा 3,888, बराबर है। इसका 10% निकाला, बराबर 10% ही निकालना है ना बेटा अपने को, निकालो 3,888, 10% के लिए 10 हटा देना है और क्या। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, फिर माइनस करो, कितना आ रहा है माइनस 38,880, कितना आ रहा है 34,920, 34,992 आ रहा है। ठीक है,
34,992। अब ये जो 34,992 है उसको क्या कर दो बच्चा, ब्रॉड फॉरवर्ड। चलो 34,992 ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया इधर ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट इज 34,992। अब इसका भी 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 3499। चलो 3499 माइनस करो तो कितना आ जाएगा बेटा, 31,493, बराबर। तो 34,992 माइनस क्या, 3499, दैट इज 31,493। दैट्स इट, मतलब अपना कैलकुलेशन पार्ट पूरा हो गया। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, जो क्लोजिंग होगा वो ओपनिंग होगा, ओपनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो डेप्रिसिएशन दिख रहा है हर साल चेंज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चेंजेस एवरी ईयर, और डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वैल्यू कम होती जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन भी कम होते जाएगा, सिंपल। बट वही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में 4,800 है ना, तो हर ईयर इन ईच एंड एवरी ईयर वो क्या होता, सेम होता 4,800। कौन से मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो है ही नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए अपने को हर साल डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 43,200 का 10%, फिर माइनस किया, फिर 38,880 का 10%, फिर माइनस किया, ऐसा। क्लियर। तो याद रखना बच्चों, मालूम पड़ा। तो ये अच्छे से एक बार रिवाइज करके रखना, प्रैक्टिस करके रखना, पीछे का भी जो समय उसको प्रैक्टिस करके रखो। फिर इसका जो अकाउंट बनाना है अपने को वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें मशीनरी अकाउंट है और वेंडर अकाउंट है, क्योंकि बताया है, एक बार ट्राई भी कर लो, फिर भी कल कराऊंगा मैं, डोंट वरी, सेम है जैसा पीछे किया है। ओके, गॉट इट, क्लियर।